की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर के चोमू मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव हुआ है। हमले में करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने बचाव में आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। ट्रैफिक सुधार के काम को लेकर पथराव किया गया है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर हमला हुआ है। पत्थर हटाने पर पहले सहमति बन गई थी, लेकिन फिर यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति, तनाव को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है। जयपुर के चोमू से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस पर पथराव हुआ है। पुलिस यहां पर तैनात थी पत्थर हटाने को लेकर, लेकिन बाद में विवाद खड़ा हुआ, जिसकी वजह से पुलिस कर्मियों पर लोगों ने पथराव कर दिया और इस पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तस्वीरें चोमू से आप देख रहे हैं। पुलिस फोर्स अब बढ़ा दी गई है मस्जिद के बाहर। यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जयपुर के चोमू में किस तरीके से मस्जिद के बाहर जो पुलिस फोर्स तैनात थी उन पर पथराव किया गया और इस पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिलहाल पूरे एरिया में चौकसी बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स और बढ़ा दी गई है यहाँ पर, ताकि आगे किसी भी तरह के असामान्य घटनाएं ना हो। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिरकार कौन थे ये लोग जिन्होंने पथराव किया है। हमले में करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जयपुर के चोमू से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स तैनात थी और इस दौरान पुलिस फोर्स पर पथराव हुआ है। 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस फोर्स फिलहाल बढ़ा दी गई है, यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है पूरे इलाके में। और ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं चोमू से, जयपुर में जो है ये इलाका चोमू का, यहाँ पर एक मस्जिद है और विवाद खड़ा हुआ पूरा पत्थर को लेकर, पत्थर हटाने को लेकर, जिसके बाद यहाँ पर पथराव किया गया है। पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ है। 6 पुलिसकर्मी इस घटनाक्रम में घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को अस्पताल ले जाने के बाद पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। मस्जिद के बाहर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, चौकसी अब बढ़ा दी गई है। पत्थर हटाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी सिक्योरिटी के तौर पर, कार्यवाही के तौर पर, और इस दौरान पुलिस फोर्स जब यहाँ पर तैनात थी उन पर पथराव हुआ है। मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने पथराव पुलिस पर किया और 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, पुलिस फोर्स पर हमला किया गया, 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। राजस्थान के जयपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर में चोमू का इलाका है, यहाँ पर ये मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद के बाहर पत्थर को हटाने को लेकर लोगों में आक्रोश पनपा और इसके बाद गुस्साए लोगों ने पथराव किया है पुलिसकर्मियों पर। पुलिस फोर्स फिलहाल पूरे इलाके में तैनात कर दी गई है, पूरे एरिया में चौकसी बढ़ा दी गई है। चोमू में चौकसी बढ़ा दी गई है, मस्जिद के आसपास के इलाकों में खास तौर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं आप हमले के बाद की देख रहे हैं। पुलिस फोर्स पर हमला हुआ, पथराव हुआ है और पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलडोजर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद ये पूरा खड़ा हुआ। पहले सहमति बनी थी पत्थर हटाने को लेकर, लेकिन उसके बाद जब पत्थर हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो यहाँ पर असामान्य लोगों ने, कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस फोर्स फिलहाल इस पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। चोमू से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर के, जहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात थी, क्योंकि यहाँ एक पत्थर हटाया जाना था, जिसको लेकर सहमति भी बनी थी। मस्जिद के बाहर ये पत्थर है, इसे हटाया जाना था, सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया है। हमारे साथ चोमू से अमृत जुड़ गए हैं, लाइव रुख करेंगे अमृत का। अमृत, क्या पूरी जानकारी है? बताया जा रहा है कि पहले पत्थर हटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर पथराव पुलिस फोर्स पर किया गया है। कौन थे ये लोग जिन्होंने पथराव किया है? क्या किसी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और अभी क्या वहां पर हलचल है? बिल्कुल, मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। राजस्थान के चोमू में इस वक्त हम हैं और यहाँ देखिए पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। दरअसल ये मामला जो है पहले सहमति बनी थी और लगातार यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर ये जरा ये भी तस्वीर आप दिखाएं। इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं, ये देखिए आप, इस तरीके के काम हो रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि ये जो पथराव हुआ है, गौर करने वाली बात ये है कि मस्जिद के सामने जब टीम पहुंची थी ये तमाम चीजें चल रही थी। उसके बाद अचानक आधी रात को करीब 3 बजे यहाँ
यहाँ पर अचानक से विवाद की एक स्थिति बन जाती है और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर पथराव हुए और इतने पथराव हुए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। और अब भी यहाँ पर आप देखें, स्थिति देखें, दूसरी तरफ आप दिखाइए अभी पुलिस की कितनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, वो मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूं। उसके बाद अंदर हम आपको मस्जिद के उस एरिया की तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर यह विवाद हुआ था। दरअसल 3 बजे रात में वहां पर अचानक से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे, जो लोग थे, उन पर पत्थर फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद अचानक यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूरी कोशिश की स्थिति को संभालने की, लेकिन इस पथराव में करीब 6 पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। तो आप ये तस्वीर देखें, ये चौमू की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर देखिए दोनों तरफ यहाँ पर अब भी लोग इकट्ठा हैं। दूसरी तरफ की जरा तस्वीर दिखाइए महेश जी, दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर अब भी भीड़ भाड़ है। यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे जरा समझेंगे सर। तो देखिए यहाँ पर हालांकि वे सीधे तौर पर अभी यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ये लोग जिन्होंने पथराव किया, क्या इनके बारे में कोई जानकारी है? कहां से आए थे, क्या इनके मंसूबे थे? पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहना है कि मस्जिद के सामने ये पथराव हुआ है, ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और रात के 3 बजे अचानक से यहाँ पर पथराव करने लगे, जिसमें 6 पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की खबर सामने आई। और उसके बाद यही वजह है कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको इन तस्वीरों में। ये चौमू है, राजस्थान के जयपुर का इलाका है। राजस्थान जयपुर से करीब 35-40 मिनट की दूरी है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए आप क्या स्थिति है यहाँ पर। और आला अधिकारियों की इस पूरे घटनाक्रम पर नजर है। अब आपको अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है रात करीब 3 बजे। उसके बाद से ही यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उन्हें भी बुला दिया गया है और उसके बाद अब स्थिति को नियंत्रण रखने की हर संभव कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बात करिएगा क्या घटनाक्रम के दौरान ये वहां पर मौजूद थे, इन्हें कोई जानकारी है? बिल्कुल, यहाँ पर मस्जिद के पास जो विवाद हुआ है, रात में पथराव हुए, क्या वजह है, क्या मामला है? सर ये प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण था, जो बाहर पत्थर डले होते उनको हटाने के चक्कर में हुआ है जी। और रास्ता सुगम बनाने के लिए आते जाते रहे, उनके लिए किया था ये। और रात में जाके कुछ गड़बड़ हो गया मामला, दोनों पक्ष इधर उधर हो गए। तो 3 बजे के करीब में जो पथराव हुआ, कौन लोग थे जो पत्थर चला रहे थे? सब मैं सामाजिक तरफ से तो कह नहीं सकता, पर जिन्होंने भी किया हुआ है सामाजिक तत्व थे जिन्होंने भी किया है। कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है? जी सर। आप लोग कहाँ थे जब पथराव हुआ था? किसी को कोई जानकारी है? कहाँ थे आप? यहाँ पर कौन लोग हैं जो पत्थर चला रहे थे? पता तो क्या पता कौन चला रहे थे, क्या चला रहे थे, बस मामला कुछ ही नहीं था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, अचानक से जब सारी चीजें ठीक थी, पहले से जब ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो क्या वजह लग रहा है कि अचानक से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? सर ये तो कह नहीं सकते हम किस वजह से हुआ, बाकी ये मामला आपके सामने है, देख लीजिए। अभी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। रात में अचानक से लोग पत्थर फेंकने लगे मस्जिद के पास। यहाँ पुलिस के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था और उन्होंने मतलब जो दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने सोचा भाई हमारी मस्जिद को यहाँ से उठा रहे, तो उन्होंने इकट्ठा होकर यहाँ विरोध कर दिया और पुलिस पर पथराव कर दिए। तो पुलिस वालों पर ही पत्थर चलाने लगे? हाँ, पुलिस पे भी पत्थर चलाए, पुलिस ने भी अश्रु गैस के गोले छोड़े और उस व्यवस्था को शांति रूप से समाप्त करने की कोशिश की। तो कंस्ट्रक्शन का काम तो दिन में चलता है, ये रात में 3 बजे इकट्ठा होकर पत्थर चलाने के पीछे क्या मुद्दा है? दोपहर 2 बजे से चल रहा था ये काम, लेकिन वो स्थिति संभली नहीं तो वो नाइट को रात को भी चालू रखा काम। कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है? काफी पुलिस वालों को चोट आई है। हाँ, आप बताइए। पुलिस वालों को भी चोट आई है? आप बताइए। आप हाँ, तो किस तरीके से हुआ? आप जरा आगे चलें, एक बार जरा हमें भी बताइए मस्जिद का जो इलाका है। तो ये देखिए, स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे हैं और चल रहे हैं। कौन सा है? और देखिए आगे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इधर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अचानक से आप यहाँ जब स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है सीधे तौर पर कि करीब दोपहर 2-2:30 बजे से यहाँ पर काम चल रहा था। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अचानक से 3 बजे के करीब में लोग इकट्ठा यहाँ पर होने लगे। अब जरा मस्जिद की तरफ हम चलेंगे। महेश जी, जरा मस्जिद की तरफ की आप तस्वीर दिखाइए और उस तरफ हम चलते
चलते हैं, आपको वहां की तस्वीर दिखाते हैं और वहां पर अभी क्या हालात हैं वो हम आपको सीधे तौर पर दिखाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए मेन रोड पर जो है वो पुलिस फोर्स की तैनाती है और उसके बाद यहां भारी संख्या में जो लोग हैं उनमें भी अभी असमंजस की स्थिति है कि अचानक से जब सारी चीजें ठीक थी और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो 3 बजे इकट्ठा होकर पथराव करने का मतलब उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब देखें आप कि भारी पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती कर दी गई है और उसके बाद अब स्थिति को नियंत्रण में रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखें, यही है मस्जिद कलंदरी और देखिए मस्जिद कलंदरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आप तस्वीर। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ हमने आपको एक तरफ दिखाई है, ये जरा तस्वीर दिखाइए, ये पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर कुछ काम हुआ है। नीचे की जरा तस्वीर दिखाइए आप, दूर से ये तस्वीरें दिखाइए, दूर से तस्वीरें दिखाइए। ये कुछ चीजें चल रही थी दोपहर 2 बजे से, ये चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि रात में 3 बजे के करीब में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद अचानक पथराव शुरू हो जाता है, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है। लेकिन अभी आप इस स्थिति को समझे। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाइए जरा, यहां पर देखिए सुबह से हम जब से आए हैं यहां पर भारी संख्या में स्थानीय लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं, पुलिस फोर्स को देख रहे हैं, इस स्थिति को समझ रहे हैं। आसपास के लोग हैं जो भी यहां से गुजर रहे हैं रुक जा रहे हैं कि ये क्या मामला है भाई, कि अचानक से यहां पर चोमू में करीब आप सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उन्हें बुलाना पड़ा। और देखिए चारों तरफ ये पुलिस छावनी जैसी तस्वीर आपको नजर आएगी। हम जहां तक हमारी नजर यहां पर जा रही है ये खाकी का यहां पर सीधे तौर पर पहरा नजर आता है। तो ये चोमू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे जो मस्जिद है मेन रोड पे है, छोटा सा ही है, लेकिन वहां पर दिन भर पूरे दिन पूरा काम चला है। लेकिन अचानक ये रात में सारी तस्वीर बदल गई है और उसके बाद अब आप हालात को अगर समझे तो एक बड़ी सिरदर्दी है प्रशासन के लिए भी। हालांकि जो आला अधिकारी हैं वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस मामले को सुलझाने की। हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी हैं। सर, क्या किस तरीके से मामले को? अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ बनी पार्क से, बाकी जानकारी ज्यादा लोकल एसएचओ बताएंगे आपको। अच्छा, अभी फिलहाल अभी आपको क्या जानकारी मिली? अभी जानकारी रात को कोई यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई थी, इस संबंध में यहाँ बाकी उच्च अधिकारियों से आप बात करिए। हमने जो देखा है कि सारी चीजें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कोई बात नहीं, बाकी कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोट आई। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जानकारी नहीं है, अभी मैं ड्यूटी पे आया हूँ। हमने सुना है कुछ पुलिस कर्मियों को बोल दिए बस। थैंक यू। तो देखिए आप इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लोकल एसएचओ हैं वो स्थिति को संभाल रहे हैं और आला अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अभी सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन मुश्किल ये है प्रशासन के सामने कि सारी चीजें ठीक रहती है और अचानक से यहाँ पर पथराव की स्थिति बन जाती है। अब कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी इस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है। ये एक बार फिर से आप तस्वीर दिखाइए महेश जी, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एक सफेद पानी की टंकी है, ये मस्जिद है यहाँ पर, देखिए मस्जिद कलंदरी, और यही वो मस्जिद है जहाँ पर सामने काम हो रहा है और अचानक से यहाँ पर पथराव की तस्वीर नजर आने लगती है। जी अनाया जी, ये जो पत्थर है जिसे हटाने की कार्यवाही शुरू हुई थी, इस पर पहले सहमति बनती है, लेकिन उसके बाद जो है लोग यहाँ पर आकर पथराव पुलिस वालों पर करते हैं। ये माजरा आखिरकार क्यों है और क्यों ये पत्थर जो है इसे यहाँ से हटाया जा रहा है? ये तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सीधे तौर पर आप देखिए जरा महेश जी, आप दूर से दिखाइए ये तस्वीर, आप उस तरफ से दिखाइए ये तस्वीर। ये देखिए सड़क है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सिर्फ यहीं पर नहीं चल रहा है, ये इस पूरे इलाके में चल रहा है। कुछ किलोमीटर दूर से हम देख रहे हैं जहां भी सड़क चौड़ीकरण का जो काम है या अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो पत्थर थे उन्हें हटाया गया है। महज उन पत्थरों को हटाया गया। ये देखिए आप तस्वीर, ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये पत्थर क्यों पड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि एक गड्ढा आगे यहाँ पर किया गया है, इस वजह से ये है। लेकिन इस पर आपत्ति हो गई, मुश्किल ये, और उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें दिन में ठीक रहती हैं लेकिन रात में यहाँ पर पथराव की स्थिति बन जाती है। अब उसके बाद पुलिस फोर्स जो है, आला अधिकारी जो है वो इस स्थिति को बेहतर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ये महज एक कंस्ट्रक्शन का काम आप कहिए या सड़क चौड़ीकरण का काम आप कहिए या मस्जिद की तस्वीरें दर्शकों को एक बार आप दिखा सकते हैं कि मस्जिद को कोई भी हानि नहीं हुई है। बाहर जो पत्थर पड़े हुए थे जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम होना था बस उससे ही हटाया जा रहा था, फिर ये पथराव क्यों हुआ? मस्जिद की तस्वीरें दिखाइएगा जरा।
और नीचे की इधर की तस्वीर दिखाइए महेश जी, मस्जिद एज इट इज है, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये सारी चीज ठीक है। आप कुछ कहेंगे, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था? आप सामने आइए, आप बताइए, आप अपना पक्ष तो रखिए, आप अपना पक्ष तो रखिए, सब लोग अपनी बात कर रहे हैं, आप भी अपना, आप बताइए। यहाँ पर पत्थरों को हटाया गया, क्या हुआ आप बताइए। देखिए यहाँ पर जो है मस्जिद में बैठे हुए, आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मैं मोहसिन खान चोमू से बोल रहा हूँ, और हमारा जो काम हुआ है पुलिस प्रशासन की देख रेख में काम हुआ है। पुलिस प्रशासन की देख रेख में हमारा मुस्लिम समुदाय पुलिस के हर बात को मानते हुए मान गया। पुलिस प्रशासन ने पहले ये नीचे देखिए, ये चैनल डलवा करके यहाँ पे फिर वो बैरिकेडिंग लगा दी थी, यहाँ चैनल लगवा करके। उसके बाद उनको आगे से प्रेशर लगा उच्च अधिकारियों का, तो उन्होंने दबवा दिया, उसको वापस हटवा दिया। अब हम भी ये चाहते हैं शांति बनी रहे, और प्रशासन ने हमें ये कह दिया यथास्थिति भी जो तुम्हारा पहले था अब वैसे ही रहा जाए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये 3 बजे पथराव के पीछे वजह क्या है? 3 बजे पथराव की वजह ये थी क्योंकि हमारी यथास्थिति हो नहीं पा रही थी, और प्रशासन आपका काम जो पहले उन्होंने निर्माण, ये काम तो विकास के लिए ही हो रहा है ना, इससे तो आप ही को फायदा होगा, स्थानीय लोगों को फायदा होगा, आपत्ति क्या है? विकास के लिए पहले तो उन्होंने यस करके करवाया था ना, फिर विकास के लिए काम रोक दिया कैसे? नहीं, तो ये तो चारों तरफ वो सड़क चौड़ीकरण में ये चीजें कर रहे हैं, तो इससे मस्जिद को कोई हानि नहीं है, ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है। तो फिर ये लोगों का भी कहना है, ये मानना है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन का काम है या चीजों को बेहतर किया जा रहा है, तो इस पर आपत्ति क्यों हो गई और आधी रात पथराव क्यों हो गया? ये बड़ा सवाल। बड़ा सवाल ऐसा है कि पुलिस प्रशासन की देख रेख में सारा काम हो रहा था, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं था। पुलिस प्रशासन की देख रेख में दोनों पक्षों की रजामंदी से ये काम हो रहा था। अब पुलिस प्रशासन पे आगे से दबाव जब आ गया तो फिर हम क्या करते? तो फिर ये दिन में सारी चीजें ठीक थी, रात में अचानक पथराव क्यों, आधी रात क्यों? दिन में भी तो आप विरोध कर सकते थे। दिन में विरोध ये था, इन्होंने पहले ये बोला था पहले आपका काम हो जाए, उसके बाद फिर हम आपका काम हो जाएगा, उसके बाद हम फिर पत्थर फिर हटाएंगे। अच्छा, इससे क्या आपत्ति क्या है? ये जो एंगल है उससे आपत्ति क्या है? आप प्रशासन से पूछे लगवाया तो क्यों था, हटवाया क्यों है? आपको क्या आपत्ति? आप अपना पक्ष रखिए, आप बताइए आपको क्या आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं थी इससे। फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों, ये पथराव क्यों? ये समझ रहे नहीं हो, पहले तो इन्होंने इसको लगा चुके थे, इस जनता ने करा है और इसको ये लगा चुके थे ये पहले। ये किस चीज के लिए लगाया गया? अजी ये प्रशासक की तरफ से ही हद बता के रात को लगाया गया था, दिन में उन्होंने ही लगवाया था और रात को उन्होंने ही हटवाया। तो वो जो परेशानी हुई ना, भाई ये हटवा रहे हैं, तो अंदर जो महल्ले वाले थे उनको ये ध्यान हुआ कि पूरी हटा रहे हैं ये, इस चक्कर में फिर पत्थरबाजी। उन्हें लगा कि पूरे मस्जिद को हटा रहे हैं, इस वजह से पथराव और लगाया इन्होंने ही था, प्रशासक ने ही लगाया।